हरे कृष्णा। तो किसी ने नारायण कवच के बारे में, नारायण मंत्र के बारे में बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है और प्रायः भक्तों के मन में इस तरह की जिज्ञासाएँ होती रहती है कि हमें जो है नारायण कवच का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नारायण कवच का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कुछ इसी तरह का बहुत ही सुंदर प्रश्न है। नमस्ते प्रभु जी, मेरा 2-4 दिन से मन में श्री नारायण कवच के बारे में जानने की, सुनने की, पढ़ने की जिज्ञासा हो रही है। तो पूछना था मुझे श्री नारायण कवच का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बहुत अच्छी आपकी जिज्ञासा है। तो सबसे पहले आपने कहा है कि हमें नारायण कवच के बारे में जानने की, सुनने की, पढ़ने की जिज्ञासा हो रही है। तो इस समस्या का समाधान जो है, आप श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 और अध्याय 8 में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। इस अध्याय में भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय 8 में सुखदेव गोस्वामी जो है राजा परीक्षित को नारायण कवच के बारे में बहुत ही विस्तार से जो है जानकारी देते हैं। तो अगर आपको जानने की और सुनने की इच्छा है, तो आप जो है स्कंद 6 अध्याय 8 के अध्याय में आप जो है इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं कि नारायण कब्ज़ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है हमें कैसे पाठ करना चाहिए, क्यों जो है इंद्रदेव को विश्वरूप ने ये नारायण कब्ज़ जो है प्रदान किया। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि जब वृत्रासुर और उनके असुर साथियों का अत्याचार बढ़ गया, तो वृत्रासुर जो है बहुत ही शक्तिशाली असुर था। तो उसके भय से रक्षा करने के लिए विश्वरूप ने स्वर्ग के राजा इंद्र को ये जो है नारायण कब्ज़ जो है प्रदान किया था। नारायण कब्ज़ जो है ओम से लगा हुआ मंत्र है और जितने भी ओम से लगे हुए मंत्र हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हैं, तो उसका जप करने की एक विधि है और जब उन विधि विधानों का ही पालन करते हैं, तभी जाके जो है हमें उस अभीष्ट की प्राप्ति होती है, वो मंत्र जो है हमारा सिद्ध होता है। अगर हम उस पद तक नहीं होते हैं, तो हमारा मंत्र उच्चारण जो है सफल नहीं होता है। इसी नारायण कब्ज के मंत्र उच्चारण के संबंध में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक कोई आचार्य वर्ग तक ब्राह्मण के पद तक ऊपर नहीं उठा हुआ है, अति शुद्ध भाव से नारायण कब्ज का उच्चारण नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, विधि विधानों का पालन नहीं करता है, तो उसे जो है नारायण मंत्र उच्चारण का फल जो है प्राप्त नहीं होगा। तो नारायण कब्ज का पाठ करने से पहले हमें जो है कुछ विधि विधानों का पालन करना होगा। तो जितने भी ओम से लगे हुए मंत्र हैं, उसे हम बिना कुशा आसन के जप नहीं कर सकते हैं। इसको जप करने से पहले जो है हमें आचमन करना होता है मंत्रों के द्वारा। फिर जो है अंग न्यास करना होता है, अंग की शुद्धि करनी होती है, फिर कर न्यास जो है करना होता है और फिर 32 प्रकार के सेवा अपराधों से बचना होता है। तब जाके जो है हम नारायण कब्ज का पाठ कर सकते हैं और तब जाके ये मंत्र जो है हमें फलीभूत फल की प्राप्ति कराएगा। तो हम सब जानते हैं कि कलयुग का जीव है, इतनी शुद्धि अशुद्धि का ख्याल जो है वो नहीं कर सकता है, इतने विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्तों के लिए हरे कृष्णा महामंत्र ही काफ़ी है। नाम नाम कार्य बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमिता स्मरणे न काले। कि भगवान ने अपने हरे कृष्णा महामंत्र में, अपने नाम में जो है सारी शक्ति बढ़ती है। नाम में नारायण कब्ज की शक्ति भी शामिल है, नारायण मंत्र का पाठ भी शामिल है, नारायण मंत्र की शक्ति भी शामिल है, सारे मंत्रों की शक्ति शामिल है। और तत्रा अर्पिता निमिता स्मरणी न काले, कि जैसे नारायण कब्ज का उच्चारण करने से पहले कुशा का होना जरूरी है, आचमन करना बहुत जरूरी है, मंत्र उच्चारण का सही विधि से पालन करना जरूरी है, अंग न्यास करना जरूरी है, कर न्यास करना जरूरी है, ब्राह्मण पद तक शुद्ध होना जरूरी है। अगर इसके रिक्वायरमेंट के बिना अगर हम नारायण कब्ज का पाठ करते हैं, तो वो जो है हमें अभीष्ट की प्राप्ति नहीं करता है। लेकिन वहीं भगवान का नाम जो है भाव कुभाव अनख अलसाऊ, कैसे भी जपा जाए वो मंगल प्रदान करता ही करता है। और साथ ही साथ नारायण कब्ज का उच्चारण करने से केवल जो है हमें भागवत प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक तक हमारे भयों से रक्षा होती है। लेकिन ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये जो है हमें गोलोक का प्रेम दिलाता है और साथ ही साथ इसमें कोई नियम नहीं है।
तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं फिर से एक बार सारे भक्तों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी ओम से लगे हुए मंत्र हैं, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है या ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र है, उसको हम बिना आसन के नहीं जप सकते हैं, बिना आचमन किए उसको नहीं जप सकते हैं, बिना कर न्यास, बिना अंग न्यास के हम उसको जप नहीं सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में नहीं जप सकते हैं, अपवित्र स्थान में नहीं जप सकते हैं। और कलयुग का जीव जो है इतने नियमों का पालन नहीं कर सकता है। इसीलिए कलयुग का जो मंत्र बताया गया है, महामंत्र बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारः। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग का जीव जो है इतनी शुद्धि अशुद्धि विधि विधानों का पालन कर ही नहीं सकता है। बहुत सारे भक्त तो अंग न्यास क्या होता है, कर न्यास क्या होता है, अचमन क्या होता है, मौन अचमन क्या होता है, ये जानते ही नहीं होंगे। तो खैर, जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, जो नाम का जप कर रहे हैं, उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। नाम में बस एक ही बात की आवश्यकता है कि भाव से जप लीजिए तो अति उत्तम है, और भाव नहीं भी है, कुभाव से भी जप लीजिए, तब भी जो है आपका मंगल होगा। तो भक्तों को हरे कृष्णा महामंत्र ही जप करना चाहिए, या किसी को भी। कलयुग में कोई भी जो है इतना पवित्र नहीं है। तो हरे कृष्णा महामंत्र ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फाइनली आपने पूछा है कि भक्तों को या मुझे जो है श्री नारायण कवच का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन अचमन की शुद्धि, आसन की शुद्धि, करन्यास की शुद्धि, अंगन्यास की शुद्धि, ये हर दिन जो है आपसे हो नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना ध्यान जो है भगवान के नाम पे केंद्रित कीजिए, क्योंकि नाम प्रभु जो हैं बहुत दयालु हैं। बिना विधि विधान के, बिना भाव कुभाव के कैसे भी जपेंगे, वो जो है आपको पवित्र करेंगे और अपने लोक निज धाम में ले जाएँगे। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।